मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अमला फ़हमा व तक़वा। जी हम लोग पढ़ रहे थे कि बनी इसराइल जो है वो इस तरह के उनका आखिरत में इस तरह के अक़ीदे में ख़राबी पैदा हो चुकी थी कि वो समझते थे कि हम तो जलीलुल क़द्र अम्बिया की औलाद हैं, क्योंकि 70,000 से ज़्यादा अम्बिया जो हैं वो बनी इसराइल में ही आए थे। तो उन्हें लगता था कि हम तो बड़े कोई हमारे बड़े बड़े औलिया और सुलहा और ज़ुहाद जो है वो हम उनसे निस्बत रखते हैं, तो हमारी तो बख्शिश इन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से हो जाएगी। तो इन्हीं झूठे भरोसों ने इनको इनके दीन से गाफिल और गुनाहों के चक्कर में मुब्तला कर दिया था। इसलिए अल्लाह ताला ने नेमत याद दिलाने के फ़ौरन बाद इनकी गलत फ़हमियों को दूर कर दिया। क्या गलत फ़हमियाँ? वो ये समझ रहे थे कि भी हम तो बुज़ुर्गों के सदक़े बख्शे जाएंगे, जो कि आज मुसलमानों का भी बहुत ही गलत अक़ीदा है। हम लोग भी देख लें कि उसी तरह बनी इसराइल की तरह ही उनके गुनाहों में उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम लोग को बचा के रखे। तो अल्लाह ताला ने क्या गलत फ़हमी दूर की है यहाँ पे उनकी, कि भाई ना तो उस दिन कोई किसी के ज़रा भी काम आएगा, ना किसी की सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फ़िदिया देकर छोड़ा जाएगा, ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। यानी कि किसी के नाम की निस्बत, किसी बुज़ुर्ग की, किसी नबी की कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी मुखातिब करके कहा था, और हज़रत सफ़िया जिनकी फूफी थी, कि आपने आज मुझसे जो लेना है वो ले लें, क्योंकि क़यामत के दिन में आपके किसी काम नहीं आऊँगा। तो ये तो बहुत साफ़ अल्फाज में ये मैं हदीस का मफ़हूम बता रही हूँ आपको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली बता दिया था कि क़यामत वाले दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये कुरान के अल्फाज हैं। तो फिर आज का मुसलमान अगर ये सोच ले कि जी हम तो किसी बुज़ुर्ग की निस्बत से खुद ब खुद बख्शे जाएंगे, तो वो टोटली जहालत कर रहा है। याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फ़िरौनियों की ग़ुलामी से निजात बख्शी। उन्होंने तुम्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला कर रखा था। तुम्हारे लड़कों को ज़िबा करते थे और तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश थी। बनी इसराइल के ऊपर वो भी दौर आया था जब फ़िरौनियों की ग़ुलामी में जब ये लोग थे, तो वो फ़िरौनी जो थे वो 1 साल जो लड़के पैदा होते थे उनको ज़िबा कर देते थे, और दूसरे साल वाले लड़कों को छोड़ देते थे। फिर इसी तरह अगले साल वाले लड़कों को ज़िबा कर देते थे। कुछ इस तरह से चलता था इनका, ये भी एक रिवायत है। तो इस तरीके से ये थी तो बहुत बड़ी आजमाइश, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और उन पे एहसान किया कि याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर इसमें तुम्हें बखैरियत गुज़रवा दिया, और फिर तुमने तुम्हारी आंखों के सामने फ़िरौनियों को ग़रक़ाब किया। यानी अल्लाह ताला ने उनको ये भी दिखाया कि उनके दुश्मनों को कैसे अल्लाह ने गर्क किया था, जो कि उनके पीछे पीछे समंदर तक आ गए थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकले थे, तो वो समंदर के किनारे जब अपनी लाठी मारी तो रास्ता बना था, तो उसी रास्ते में ही वो फ़िरौनी जब उन लोगों को ताक़ुब कर रहे थे, तो वो गर्क